Good morning, students. Hi, Dinesh Rawat, your subject faculty. Welcome you all. So the subject is research methodology. In this lecture, we will discuss stage 2 of research process. Stage 1 में previous lecture में हमने discuss करा था stage 1, which talks about uh, designing the research questions or reframing the research questions. कहीं कहीं बुक्स में आप देखेंगे डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स दैट इज आल्सो द नेम ऑफ स्टेज 1 of research process. So let's start. These are the references books from where this PPT content has been made. So first is business research method by Cooper and Schindler. Second is business research method by Zygmunt, Babin, Carr and Griffin. And third is marketing research and applied approach by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. सो रिसर्च प्रोसेस टॉपिक हम कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसर्च प्रोसेस का स्टेज 1 जो होता है दैट इज डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और यू कैन आल्सो से डिजाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन और रीफ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चंस. सो स्टेज 2 दैट टॉक्स अबाउट प्रपोजिंग रिसर्च. आप एक प्रपोजल तैयार करते हैं जिसमें यू सी द कॉस्ट एंड वैल्यू एनालिसिस. अगर वैल्यू ग्रेटर है, जो वैल्यू आपको आफ्टर रिसर्च मिलेगी दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, देन यू गो अहेड विद द रिसर्च. और अगर वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है, तो देन यू ड्रॉप द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा स्टेज 1 जो मेनली बात करता है डिफाइनिंग और रीफ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चंस. सो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपने मैनेजमेंट डिलेमा को बताना होता है. व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय द मैनेजमेंट, सो यू हैव टू डिस्कस दैट. उसके बाद यू यूज एक्सप्लोरेशन दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेक्निक्स यूज करते हैं. सो वन ऑफ द टेक्निक इज लिटरेचर रिव्यू. आप प्रीवियस स्टडीज को पढ़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उससे रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज पढ़ते हैं, तो दैट इज योर एक्सप्लोरेशन. देन यू डिफाइन मैनेजमेंट क्वेश्चंस. तो जब आपका जो मैनेजमेंट डिलेमा होता है स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट बिकम्स मैनेजमेंट क्वेश्चन. फिर देन यू यूज एक्सप्लोरेशन मेथड, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एंड देन फाइनली यू डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चंस, जिससे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं. So these are the parts of stage 1. Stage 1 है reframing your research question और defining the objectives. स्टेज 1 में पहले हम डिसीजन स्टेटमेंट होती है जिसे हम मैनेजमेंट क्वेश्चन कहते हैं. जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे व्हाट शुड बी द रिटेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, क्या रिटेल प्राइस होना चाहिए. प्रॉब्लम आपके पास थी, आपने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा. in what ways you can in what ways can we improve our service quality, so you want to find out the different ways. Should we invest in training program to reduce role conflict among our employees. So these are some of the problems जिसे हम कहते हैं decision statement. When you convert these statement more precise form में, they becomes your research objectives. And then after research objectives you make हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फोरकास्ट सेल्स फॉर प्रोडक्ट एक्स एट 3. पहले तो आपको ये नहीं, जो प्रॉब्लम थी दैट वाज कि रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट एक्स का. जो ऑब्जेक्टिव आपने फ्रेम करा, फॉर फोरकास्ट सेल्स फॉर प्रोडक्ट एक्स एट 3 डिफरेंट प्राइसेस. वंस यू नो दी प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस अगर आप रखते हैं तो क्या सेल्स रहेगी अगर आप डिफरेंट प्राइसेस रखते हैं. आइडेंटिफाई द टॉप फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कस्टमर परसेप्शन. कौन से वो टॉप फैक्टर्स हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के. एंड देन आफ्टर दैट यू मेक हाइपोथेसिस, जिसको आप टेस्ट करते हैं. सो रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर योर हाइपोथेसिस. So for example, role conflict is related positively to job satisfaction. Sales will be higher at $5 than at $4. Cleanliness is related positively to customer service quality, service perception. So stage 1 में ये आप करते हैं. First you discover your management dilemma, then you define your management question, and then finally you define your research questions. Stage 2, as you can see, after your stage 1 you come to stage 2, जिसे हम कहते हैं research proposal stage. So stage 2 is all about proposing research. आप एक proposal बनाते हैं. Once you are with your research questions, आपने hypothesis frame कर दी है, research questions आपके पास हैं, then you propose research.
उसमें बजट एंड वैल्यू असेसमेंट आप करते हैं. So if cost exceed your value, then management decision without research. So management can take decision but without conducting the research. But if value exceed the cost, then you would obtain budget and design approval, and then after that you would execute the research design, जिसे हम कहेंगे थर्ड स्टेज. जब आप रिसर्च डिजाइन जो होता है उसको आप फ्रेम करते हैं. So proposal is stage mein, the stage is very simple. You make a proposal. Once you have your research questions, your hypothesis, your objectives are done, your research problem is clearly defined, you make a proposal. In the second stage, where you do budget and value assessment, if cost exceeds value, then management decision would be taken without conducting a research, and if value exceed cost, then you would obtain budget and you would conduct the research and you would execute the research design. आप research design जो next stage है उसमें आप move करते हैं. So this was your second stage. Next class में we will discuss stage 3, which talks about the research design process and also sampling process. So that is all for today. Thank you so much.